भक्तों, माता लक्ष्मी ऐसे 3 घरों में कभी प्रवेश नहीं करती और ऐसे घर में गरीबी और दलिता का वास हो जाता है। गुरुजी ने अभी अभी कुछ दिन पहले ही अपनी कथा में बताया था कि अगर जिस घर में ऐसी 3 गलतियां की जाती है, उस घर से माता लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती है और ऐसे घर माँ लक्ष्मी भूलकर भी अपनी दृष्टि कभी नहीं डालती और ऐसे घर में खुद तकलीफ, समस्या, गरीबी हमेशा ही बनी रहती है। दोस्तों, अगर आपके घर में दुख, तकलीफ, गरीबी, समस्या हमेशा के लिए बनी रहती है तो आज ही आपको ये वीडियो अवश्य ही देख लेना। हमारे शास्त्रों में कुछ गलतियों के बारे में बताया गया है जिन्हें अगर कोई युक्ति जाने अनजाने में करता है तो उसके घर से माँ लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है। इसलिए ऐसी गलती किसी को भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपने आज की वीडियो को पूरा देख लिया तो आपके भाग्य को नई सफलता मिलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जो आप अगर कर लेते हैं तो आपके घर माँ लक्ष्मी स्वयं चलकर आएगी और आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाएगी। इसलिए अगर आपने आज की वीडियो को ठुकरा दिया तो समझ लेना माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती है और उनका नाराज होना मतलब धन का नुकसान, क्योंकि कुछ ऐसी गलती होती है और कुछ ऐसे काम होते हैं जिनको अगर हमने कर लिया तो माता लक्ष्मी हमारे घर दौड़ी चली आएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल अद्भुत वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूले। हमारे घर में धन की वर्षा होगी और माता लक्ष्मी का हमेशा वास रहेगा। चलिए आपको इस बारे में विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, एक छोटी सी बात कहना चाहेंगे कि आप सभी जानते हैं कि धर्मशास्त्रों में माता लक्ष्मी को धन और वैभव की देवी कहा गया है। जिस घर में माता लक्ष्मी और कुबेर महाराज का वास होता है वहाँ कभी धन की कमी नहीं होती। माता लक्ष्मी की कृपा से उस घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद जिस पर हो जाता है उसका जीवन आनंद और खुशियों से भर जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि उनकी विधि विधान से पूजा करने से इंसान की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। माता लक्ष्मी की कृपा से कोई गरीब व्यक्ति भी राजा की तरह समृद्ध बन सकता है। उनकी कृपा से जीवन में भौतिक सुख, विधाएं और मन की शांति दोनों ही प्राप्त होती हैं। तो अगर माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए तो इंसान का जीवन धन, वैभव और खुशियों से भर जाता है। यही वजह है कि उनकी पूजा और आशीर्वाद को इतना महत्व दिया जाता है। और जिस माता लक्ष्मी रूठ जैन उसको राजा से गरीबी बना देता है। यही वजह है कि हर कोई धन की देवी कृपा पाने के लिए बड़ी से बड़ी मेहनत करते के साथ साथ पूरी श्रद्धा से पूजा पाठ भी करता है। लेकिन कई बार जाने जाने में हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है जिसे नाराज होकर माता लक्ष्मी हमारे घर से रूठ कर चली जाती है। ऐसे में कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। पहले जान लेते हैं कुछ गलतियों के बारे में जिनकी वजह से माता लक्ष्मी हमसे रूठ कर चली जाती है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी हमारे घर में फिर कभी प्रवेश नहीं करती। माता लक्ष्मी बहुत से लोग के घर में झूठे बर्तन फैलाकर इधर उधर रखते हैं। ज्यादातर लोग रात के समय झूठे बर्तन को रख देते हैं और सुबह उनको उठकर साफ करते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। जो रात के झूठे बर्तन होती है उनको रात को ही साफ कर रख देना चाहिए, सुबह के लिए नहीं रखना चाहिए। झूठे बर्तन घर के में फैलाकर कभी नहीं रखना चाहिए। इसे देवी लक्ष्मी रूठक चली जाती है। और जितना हो सके तो दोस्तों, जो रात के बर्तन होते हैं उनको रात में ही साफ कर लेना चाहिए। कहा जाता है कि हिंदू शास्त्रों में जो रात के बर्तन होते हैं अगर आप उनको रखे रहने देते हैं तो ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपके घर कभी नहीं आती। तो उन बर्तनों को आपको रात को ही साफ कर लेना है। और जितना ज्यादा दिन के लिए व्यक्ति घर में नहीं रुकती, इसलिए घर में हमेशा साफ सफाई का ध्यान बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। यानी कि अगर आपने रात को खाना खाया है और अगर आपके घर में झूठे बर्तन हैं तो सुबह के लिए बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। उनको रात को ही एकदम साफ और स्वच्छ करके रख देना चाहिए। इससे माता रानी की कृपा सद आपके ऊपर बनी रहेगी। दोस्तों, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वास्तु शास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा की अति ग्राम कुबेर और धन की देवी माने जाने वाली धन और समृद्धि के गोत्र होते हैं। इन स्थानों को मातृ स्थान भी
कहा जाता है, इसलिए इन स्थानों में कूड़ा या बेकार का सामान नहीं रखना चाहिए। इसलिए दोस्तों, जितना संभव हो सके उत्तर दिशा को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। से धन के लाभ हमारे जीवन में बढ़ते हैं। घर का ये हिस्सा सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होता है। अगर इस स्थान पर बेकार की चीज और आप गंदगी बनाए रखते हैं तो माता लक्ष्मी और कुबेर देवता आपसे बहुत ज्यादा नाराज हो जाएंगे। इस स्थान को खाली रखना और कच्ची भूमि छोड़ना धन की समृद्धि का बहुत बड़ा कारक होता है। दोस्तों, चूल्हे पर ना रखें ये चीज। रसोई गैस पर खाली और झूठे बर्तन कभी भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। हमेशा चूल्हे को साफ सुथरा रखना चाहिए। से घर में सुख शांति के द्वार खुलते हैं और आपके घर में समृद्धि भी आती है। समाज में हमारा मान सम्मान तभी बढ़ता है जब हमारे घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। लेकिन अगर हम कुछ गलतियां करें तो माता लक्ष्मी रूठकर घर छोड़ देती है और इसके साथ ही दरिद्रता का वास हो जाता है। पुराणों में कहा गया है कि चूल्हे पर खाली बर्तन रखकर छोड़ना बहुत अशुभ माना जाता है। इससे घर में दरिद्रता आती है और बरकत खत्म हो जाती है। माता लक्ष्मी ऐसे घर में नहीं टिकती। माना जाता है कि चूल्हा और रसोई घर मंदिर के बाद सबसे पवित्र स्थान होता है। यहाँ देवी देवताओं का वास भी माना गया है, इसलिए इसे साफ सुथरा और व्यवस्थित रखना चाहिए। इसी तरह सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू पोंछा लगाना भी बहुत अशुभ होता है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और घर छोड़ देती है। झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास माना गया है, इसलिए सूर्यास्त के समय झाड़ू लगाने से बचना चाहिए। अगर किसी कारणवश झाड़ू लगानी भी पड़े तो घर की गंदगी को बाहर नहीं फेंकना चाहिए। इसे सुबह ही बाहर निकालना शुभ माना जाता है। एक और बात जो ध्यान देने वाली है वह ये कि चंदन को कभी भी एक हाथ से नहीं घिसना चाहिए। कई लोग ऐसा करते हैं, लेकिन ये अशुभ होता है। ऐसा करने से भगवान नारायण और देवी लक्ष्मी नाराज हो जाते हैं। इससे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और धन संपत्ति की कमी होने लगती है। चंदन घिसने के बाद इसे तुरंत भगवान को लगाना भी ठीक नहीं होता। इसे सही तरीके से और पूरी श्रद्धा के साथ लगाना चाहिए। इसलिए हमें इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि माता लक्ष्मी की कृपा हमारे घर पर हमेशा बनी रहे और हमारा जीवन सुख समृद्धि और खुशहाली से भरा रहे। और ना ही अच्छा माना जाता है। चंदन को पहले किसी पत्र या बर्तन में रख देना चाहिए और फिर देवी देवताओं को लगाना चाहिए। इसके बाद बिना अधूरी माता लक्ष्मी की पूजा दो। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि केवल माता लक्ष्मी की पूजा ना करें बल्कि साथ में भगवान विष्णु जी की पूजा करना चाहिए। इसलिए इनको लक्ष्मी नारायण के रूप में देखा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि अकेले माता लक्ष्मी की पूजा करने से उनकी कृपा कभी व्यक्ति को प्राप्त नहीं होती है। इसलिए माता लक्ष्मी की कृपा अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान नारायण की पूजा भी करनी होगी। दोस्तों, इस समय सोने पर नाराज होती है माता लक्ष्मी। शास्त्रों में पुराणों में सोने के लिए समय निर्धारित किया गया। सूर्यास्त से पहले जगना और रात्रि के समय सोना बहुत ही ज्यादा सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कुछ लोग आलस के कारण सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय भी सोते रहते हैं, जो कि बहुत ज्यादा अनुचित होता है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी सदैव हमसे नाराज ही रहती हैं और हमारे घर को सदा ही छोड़कर चली जाती है। दोस्तों, कहा जाता है कि पूजा पाठ के समय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। उत्तम माना गया है। इस वक्त सोना या फिर लेटना बहुत ही ज्यादा अशुभ माना जाता है, अमंगलकारी माना जाता है। इसका अंदर नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें माँ लक्ष्मी का ही वास माना जाता है। जिन घर में लोग महिलाओं का अपमान करते हैं, महिलाओं को अपमानित करते हैं या फिर उनके साथ मारा पीटी करते हैं और उन महिलाओं को सम्मान नहीं देते हैं, कहा जाता है कि महिलाएं घर की लक्ष्मी होती है तो उनका अपमान नहीं करना चाहिए। और जो महिलाओं का अपमान करते हैं उनके घर में कभी भी माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है। इसके साथ ही घर में बड़े बुजुर्ग और गरीबों का अपमान करने पर भी माता लक्ष्मी आपसे सदा के लिए नाराज रहती है। दोस्तों, कभी भी किसी को आप शब्द बोलना नहीं चाहिए। कई लोग छोटी बातों पर भी नेक देर में गुस्सा हो जाते हैं। ऐसे लोग गुस्से में कई बार अपशब्द का प्रयोग कर लेते हैं और बड़ी प्रयोग की आसानी से कह देते हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है
कि आप शब्द का प्रयोग करने से माता लक्ष्मी हमसे नाराज रहती हैं। इसे हमारे घर में आर्थिक संकट पैदा हो जाते हैं। दोस्तों, गंदे कपड़े पहनना माता लक्ष्मी को साफ सफाई अत्यंत पसंद है और जिस घर में गंदगी रहती है उसे जगह पर माता लक्ष्मी की बहन डरता का वास हो जाता है। माता लक्ष्मी कभी भी गंदी जगह पर वास नहीं करती। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति गंदे कपड़े पहनता है उस पर माता की कृपा नहीं होती। ऐसे लोग माता लक्ष्मी की नाराजगी झेलते हैं। इसीलिए हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नए कपड़े खरीदने पड़े, बल्कि आपके पास जो भी कपड़े हो, चाहे वे पुराने या फटे ही क्यों ना हो, उन्हें साफ सुथरा करके ही पहने। हिंदू धर्म में दीपक जलाने को बहुत शुभ माना गया है। कहा जाता है कि हर व्यक्ति को अपने घर या मंदिर में सुबह और शाम दीपक जलाना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो लोग नियमित रूप से घर में दीपक जलाते हैं उन पर माता लक्ष्मी जल्दी प्रसन्न हो जाती है। उनकी कृपा से ऐसे लोगों का जीवन हमेशा खुशहाल और समृद्ध बना रहता है। साथ ही ज्यादा सोना न केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी अशुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार जो लोग सुबह देर से उठते हैं और रात में देर से सोते हैं, वे भी माता लक्ष्मी की कृपा से वंचित रह जाते हैं। समय पर सोने और जागने की आदत न केवल सेहतमंद जीवन देती है, बल्कि जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और शुभता भी लाती है। इसलिए हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि माता लक्ष्मी की कृपा हमारे जीवन पर बनी रहे और हमारे घर में सुख समृद्धि और शांति का वास हो। साफ सफाई, समय पर काम और धार्मिक कर्म जैसे दीपक जलाना, ये सब हमारी आदतों का हिस्सा होना चाहिए। तो उसे व्यक्ति से माता लक्ष्मी कभी प्रसन्न नहीं होती है। इसलिए हमेशा सुबह उठकर अगर संभव हो तो ब्रह्मा मुहूर्त में उठ, इससे माता लक्ष्मी बहुत ही खुश होती है। भोजन बीच में छोड़कर भी आदतन देखा करना, ये भी गलत माना गया है। सारे लोग कोई ऐसी आदतें होती है जो भोजन करते समय उसे बीच में छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन शास्त्रों में ऐसा करना गलत माना गया है और अशुभ भी कहा गया है। भोजन को पूरी तरह से कर ही उठाना चाहिए, वरना इस आदत की वजह से माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाती है। इसलिए कभी भी भोजन करते समय बीच में नहीं उठाना चाहिए, इससे घर में बरकत भी रुक जाती है। दोस्तों, इस रंग के फूल ना चढ़ाए। बताया गया है कि माता लक्ष्मी को लाल रंग कमल के फूल अत्यंत पसंद है, इसलिए उन्हें यह फूल चढ़ाना चाहिए। माता लक्ष्मी को सफेद फूल चढ़ाना जितना ज्यादा हो सके तो बचना चाहिए, क्योंकि इससे वो नाराज हो जाती है। आपको माता रानी को कभी भी सफेद रंग के फूल नहीं चढ़ता है, क्योंकि ऐसा करना बहुत ही ज्यादा अमंगलकारी माना गया है। आपकी इस आदत की वजह से माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती है, आपके घर को छोड़कर चली जाएगी। इसलिए ऐसा करने से बचना चाहिए। और जब भी कोई नमक मांगे तो उसे व्यक्ति के हाथ में देने की वजह बर्तन में रख कर देना चाहिए। इसके अलावा शाम के समय किसी को भी नमक देने से बचना चाहिए, ये भी शुभ माना जाता है। रात के समय किसी को नमक नहीं देना चाहिए, ये भी घर में दरिद्रता लाती है। तो दोस्तों, वैसे तो कोई रात को नमक देता ही नहीं है। अगर कोई देवी देता है तो लेना नहीं चाहिए, क्योंकि ये अशुभ माना जाता है। इससे हमारे घर माता लक्ष्मी नहीं आती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। भक्तों, चलिए अब मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, जो आपके लिए जानना बेहद ही ज्यादा जरूरी है। रात के समय दूध या दही, मक्खन किसी को भूलकर भी नहीं देना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि रात के समय किसी को दूध या दही देने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी आपसे बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाती है। तो आपको जो शाम का समय होता है उसे समय जितना हो सके दूध या फिर दही किसी और को देने से बचना चाहिए। हालांकि शाम के समय आप बाजार से खरीदकर घर ला सकते हैं। दोस्त, तो झाड़ू इधर उधर ना दे। शास्त्र को उनका कर कहा जाता है कि झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है, इसीलिए कभी भी झाड़ू का बोलकर भी अंदर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अपनी झाड़ू को कभी भी किसी उधर नहीं रखना चाहिए। अगर हम सही तरीके से नियमों का पालन नहीं करते हैं तो माता लक्ष्मी हमसे नाराज होकर हमेशा के लिए हमारा घर छोड़ देती है। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन घर के मंदिर में कुछ ऐसी चीजें रखना बिल्कुल नहीं चाहिए जो अशुभ मानी जाती है। हर घर में एक मंदिर होता है,
और जो लोग उसमें चीजों को व्यवस्थित रखते हैं और सही तरीके से पूजा करते हैं, उनके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। मंदिर में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं, अगर इसका ध्यान रखा जाए तो घर की तरक्की और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। माना जाता है कि जिस घर के मंदिर में भगवान गणेश की मूर्ति या तस्वीर होती है, उस घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। वहाँ रहने वाले सभी लोग धनवान बनते हैं और परिवार में खुशहाली आती है। लेकिन अगर हम मंदिर के पास या उसके सामने कुछ गलत हरकतें करते हैं तो ये बहुत बड़ा अपशकुन बन जाता है और उसके कारण घर में परेशानियां और दुख बढ़ने लगते हैं। कुछ लोग इस बात का ध्यान नहीं रखते कि मंदिर के सामने कैसे व्यवहार करना चाहिए। खासकर पति पत्नी के रिश्तों को लेकर कई बार लोग अनुचित जगह और समय का ध्यान नहीं रखते, जिससे घर की पवित्रता प्रभावित होती है। मंदिर के सामने या उसके आसपास इस तरह का व्यवहार पूरी तरह अशुभ माना जाता है और इसका असर पूरे घर पर पड़ता है। हमें इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि घर का मंदिर सबसे पवित्र स्थान है, वहाँ केवल सकारात्मकता और श्रद्धा होनी चाहिए। मंदिर में अनावश्यक या अशुद्ध वस्तुएं न रखें और उसका आदर करें। ऐसा करने से घर में हमेशा सुख शांति, माता लक्ष्मी की कृपा और तरक्की बनी रहती है। जिन्होंने अभी तक घर के मंदिर में से ये 3 चीजें हटाई नहीं है, और कुछ ऐसे भी लोग जो घर का मंदिर को अपने बेडरूम में ही बना रखा है। ऐसे में कई पति पत्नी ऐसे हैं कि बेडरूम में ही, अपने घर का मंदिर रूम में ही एक साथ पति पत्नी सोते हैं। कहने का मतलब ये है कि जिस कमरे में पति पत्नी एक साथ रहते हैं, एक साथ सोते हैं, एक साथ खाते हैं और दोस्तों एक साथ रात में संबंध बनाते हैं। और जरा सोच कर देखिए, आपके बेडरूम में भगवान जी का मंदिर है और आप भगवान जी के मंदिर के सामने ही सबक बनाना शुरू कर देते हो। और भगवान जी के मंदिर के सामने इस तरह की हरकत करना बहुत गलत है। हम हाथ जोड़कर आपसे बोल रहे हैं कि कभी भी अपने बेडरूम में हो सके तो मंदिर नहीं बनाए। ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि पति पत्नी को संबंध नहीं बनना चाहिए, बल्कि हम आपसे ये बोल रहे हैं कि पति पत्नी को संबंध बनाना चाहिए, परंतु घर के मंदिर अलग होना चाहिए। भारत में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसमें पूजा घर नहीं होगा, और पूजा घर वो स्थान होता है जहाँ से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए आपका पूजा घर वास्तु के हिसाब से ऐसा होना चाहिए जो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बेहतर तरीके से कर पाए। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, हम पूजा घर में की मूर्तियाँ रखते हैं, परंतु पूजा घर में कुछ ऐसी भी चीजें रख देते हैं जिसकी वजह से घर तरक्की करने की बजाय नीचे डूब जाता है। अक्सर लोगों को गलतफहमी हो जाती है। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो वास्तुशास्त्र को हल्के में लेते हैं और घर में रखी चीजों को जहाँ पर रखना चाहिए वहाँ पर नहीं रख पाते हैं। दोस्तों, आजकल के इस जमाने में जो भी महिलाएं शादी ब्याह रचाकर हमारे घर में नई बहू बनकर आ रही हैं, उन्हें ना तो वास्तुशास्त्र का ज्ञान है और ना ही मंदिर में क्या रखना चाहिए क्या नहीं रखना चाहिए। मंदिर के सामने एक ऐसी हरकत बिल्कुल भी नहीं करनी है। इन सभी का आज के इस जमाने में नई महिलाएं जो हमारे घर आ रही हैं, उन्हें इन बातों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। इसीलिए आजकल की महिलाएं मंदिर के सामने कोई भी और कैसी भी हरकत कर देती है। जिस तरह से भगवान की पूजा करने का समय होता है, इस तरह से दोस्तों, पति और पत्नी का एक दूसरे के साथ संभोग करने का सही समय होता है। परंतु आधुनिक समय कई महिलाएं और कई पुरुष संभव करने का समय भी नहीं देखते हैं। जैसे कोई महिला किचन में खाना बना रही होती है तो पुरुष संभोग के लिए रसोई में ही चला जाता है, जबकि ऐसा करना उचित नहीं है और महिलाएं भी अपने पति को मना नहीं करती है। आधुनिक समय में पति पत्नी का किचन का बेडरूम बन जाता है, ये पता नहीं लगता, और जब घर बर्बाद होने लगते हैं तब जाकर अक्ल ठिकाने आती है। अगर आपके घर में ऐसी महिला है तो आपको मार देगी, आपको घुट घुट कर मरना पड़ेगा। ऐसी महिला आपके साथ है तो आजकल आधुनिक समय में ऐसा समय आ चुका है कि घर की महिलाएं जिस तरीके से अपने कपड़े बदलती है, ठीक उसी तरीके से अलग अलग मॉडर्न परंपरा में समय बिताने लगी है। आपको बताने का तो मन नहीं कर रहा, पर दोस्तों सच तो यही है कि आजकल महिलाएं बहुत बदल चुकी हैं। दोस्तों, पूजा घर में ये चीजों का रखना होता है, अशुभ धन का हो जाता है, नाश माँ ऐसे घर का कर देती है त्याग। इसी के साथ
इस वीडियो में हम जानेंगे उन विशेष चीजों के बारे में जिनका पूजा घर में होना है बेहद आवश्यक है। अगर घर में सुख समृद्धि धन की कामना करते हैं तो ये 3 चीजें पूजा घर में होनी जरूरी है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया है, प्रत्येक मनुष्य अपने घर में एक छोटा सा पूजा घर अथवा मंदिर जरूर बनाता है, जिसके अंदर वह अपने सभी प्रिय देवी देवता तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण चीजें श्रद्धा भाव के साथ रखता है। वह अपने मंदिरों में देवी देवताओं की तस्वीरें, पूजा पाठ का सामान इत्यादि चीजों को भी रख देते हैं। परंतु हमारे शास्त्रों में मंदिर के अंदर कुछ चीजें रखना जितना फलदायक होता है, उतना ही कुछ चीजों का रखना अमंगल और अशुभ होता है। यह कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनसे घर में नकारात्मकता बनी रहती है और लड़ाई झगड़े, क्लैश और नुकसान ही नुकसान होता है। आज हम जानेंगे ऐसी ही अशुभ चीजों के बारे में जिन्हें कई लोग जाने अनजाने में घर के मंदिर में रख देते हैं। अगर आपके भी ऐसी चीजें रखी हुई हैं, तो उन्हें तुरंत वहां से हटाकर किसी दूसरे स्थान पर रख दे, परंतु पूजा घर में भूल से भी ना रखे। लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये चीजें धार्मिक है और इनकी भी पूजा की जानी चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्णा कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य कुछ अशुभ चीजों को धार्मिक मानकर उनकी पूजा करेगा, जिसे शास्त्रों में वर्जित समझा गया है। भगवान श्री कृष्णा ने इसकी भविष्यवाणी पहले ही की हुई थी। कलयुग मनुष्य आधारवाद, दीपक और धूप दान की। दोस्तों, भारत की परंपरा मिट्टी से जुड़ी हुई है, इसीलिए मंदिर में पारंपरिक मिट्टी का दीपक जरूर होना चाहिए। अगर आप मिट्टी का दीपक नहीं रख सकते हैं तो धातु के दीपक का उपयोग करें। अगर भगवान में आपकी आस्था ज्यादा हो तो आप उपला रख कर गुड़ और घी का धूप भी दे सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। दूसरी चीज है, स्वास्तिक घर के मंदिर में जरूर होना चाहिए। या तो आप इसे रोली से बना ले, क्योंकि स्वास्तिक आपके घर की शक्ति, सौभाग्य, समृद्धि और शुभता का प्रतीक समझा जाता है। यही मुख्य कारण है कि कोई भी शुभ कार्य कर से पहले स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाया जाता है। तीसरी चीज है कलश। भगवान श्री कृष्णा कहते हैं, कलश सुख और समृद्धि का प्रतीक है। अपने मंदिर में रोली कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उस पर मंगल कलश जरूर रखें। ऐसा करने से घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चौथी चीज है शंख। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के 14 रत्नों के साथ हुई थी। इसी कारण से शंख महालक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। शंख की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है, इसीलिए मंदिर में शंख जरूर होना चाहिए। शंख के घर में उपस्थिति से महालक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और उस घर में कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होती। 5वीं चीज है घंटी। मंदिर में घंटी जरूर देखी होगी, क्योंकि घंटी को शुभ समझा जाता है। इसलिए जब घर के मंदिर में घंटी की आवाज होती है, वहाँ का वातावरण शुद्ध और पवित्र बनता है। जिस घर में पूजा के दौरान घंटी बजाई जाती है, उस घर के आसपास की सभी नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती है और साथ ही सुख समृद्धि के द्वार खुलने लगते हैं। हमारे प्रिय दर्शकों, ये तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रख कर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन और सच्चे हृदय से जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। जय श्री राम दोस्तों।